नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में ही हो रही एक घटना की, जो इस बार अपने आप सवालों के घेरे में है और उसमें क्या कुछ निकल कर के आएगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो मीडिया में भी बातें उठी, उसी बात को लेकर चर्चा करने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को पता है कि बहुत जल्द 15 अगस्त आने वाले हैं और 15 अगस्त में राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो झंडा तोलन करते हैं। क्रमशः यही चलता है, लेकिन इस बार सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और उनके जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, जो इस समय तिहाड़ जेल में दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम के एक्यूज के तौर पे बंद है, तो इस बार दिल्ली में झंडा तोलन कौन करेगा, ये आप सभी भी सोच रहे होंगे। तो आज इसी बात की चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। एक खबर आई है। खबर ये है कि अभी जो दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी बीके सक्सेना को जेल से ही एक पत्र लिखा है और ये रिक्वेस्ट की है कि इस बार जो झंडा तोलन होगा ये उनके सरकार की मंत्री आतिशी मार्लेना करेंगी, इसकी व्यवस्था की जाए। तो ये सारा मुद्दा क्या है, इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, इसी की चर्चा करेंगे। और हरियाणा में आम आदमी पार्टी किस प्रकार से चुनाव को लेकर फिर से लॉलीपॉप बांटने की तैयारी कर रही है, उसकी भी एक विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि क्या कुछ हुआ। आप सभी को पता है कि 15 अगस्त के दिन जो दिल्ली सरकार है वो दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में झंडा फहराती है। तो 15 अगस्त आ रहा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल इन दिनों जेल में बंद है, लेकिन वो चाहते हैं कि ध्वजारोपण हमेशा की तरह हो। जेल में होने की वजह से यह ध्वजारोपण नहीं कर पाएंगे, लेकिन दिल्ली सीएम चाहते हैं कि उनकी जगह आतिशी झंडा फहराएगी। इसे लेकर उन्होंने जेल से ही दिल्ली के एलजी बीके सक्सेना को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने कहा है कि इस बार 15 अगस्त को दिल्ली में दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी उनकी जगह झंडा फहराएगी। तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल ने एलजी को पत्र लिखकर इस बात को सूचित किया है। इसके अलावा एक बात हो रही है कि आतिशी ही क्यों। जब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट किया था और उनका मेन मकसद था और इस्तीफा जो उन्होंने नहीं दिया, वो ये चाहते थे कि अपनी जगह, उसके बाद ही आप लोगों ने देखा होगा सुनीता केजरीवाल को टीवी पे, और शुरुआती दिनों में जब केजरीवाल जेल में थे तो देखते थे कि वो कैसे केजरीवाल का मैसेज है दिल्ली की जनता के लिए। केजरीवाल के चैम्बर में बैठ कर के एक साइड में बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो, एक साइड भगत सिंह की फ़ोटो और बीच में टेबल में एकदम मस्त रिकॉर्डिंग करके वो संदेश भेजती थी। और शुरुआत में तो उन्होंने बहुत कुछ किया,
वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मेरी जगह मेरी पत्नी सुनीता केजरीवाल यहाँ की गद्दी संभालेगी। लेकिन ये बात ना उनकी पार्टी के लोगों को पच रहा था और ना ही इसका फीडबैक दिल्ली की जनता की ओर से अच्छा मिला। इसलिए उसे लगा कि अब ऐसे में अगर बना देंगे और कहीं पार्टी के अंदर विद्रोह हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का ये इतिहास रहा है कि जिसने भी केजरीवाल को और केजरीवाल के खिलाफ कुछ भी बोलने की कोशिश की, उन लोगों का क्या हश्र हुआ ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। चाहे वो प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, आशुतोष हो, कुमार विश्वास हो, कई सारे लंबे फेहरिस्त हैं। जनरल वीके सिंह, किरण बेदी, सारे लोग आम आदमी पार्टी में थे, साजिया इल्मी। तो जो भी उनके खिलाफ जाने की कोशिश की उनको उन्होंने पार्टी से बाहर निकाल दिया। लेकिन इस बार तो खुद ही जेल में फंस गए थे। अब उन्हें लगा कि वहाँ पे अपनी पत्नी को स्थापित कर दें, मुख्यमंत्री बना दें। लेकिन जब उन्हें लगा कि ये उनके पार्टी हित के लिए अच्छा नहीं होगा, उनके पार्टी में ही विद्रोह हो जाएगा, इसलिए इसको उन्होंने शांत कर दिया। और शांत करके वो इस प्रयास में लगने लगे कि कौन इसको बैठाएंगे तो इस अपने इशारे पे चल सकता है, वैसे व्यक्ति की तलाश की जाने लगी। और ये तलाश आतिशी पर आकर के रुकी। बहुत सारे नेता हैं, गोपाल राय सबसे पुराने नेता, संजय सिंह है, सौरभ भारद्वाज है। सब आपने देखा कि जब जेल में थे तो होड़ मची हुई थी कि किसको गद्दी मिलेगी। लेकिन केजरीवाल ने एक इशारा किया कि भाई मैं नहीं रहूँगा तो ये सीट आतिशी के लिए रिजर्व। और इसका उन्होंने आज राज्यपाल को पत्र लिखकर एक तरह से मीडिया में, पब्लिक के बीच में अपना मैसेज भी पहुंचा दिया। आजकल देखते होंगे कि सुनीता केजरीवाल दिल्ली की पॉलिटिक्स और केजरीवाल के कोई मैसेज के संबंध में कोई बातचीत नहीं करती है। एक अलग तरह की राजनीति शुरू की है उन्होंने, उसके बारे में भी बताऊंगा। हुआ क्या कि केजरीवाल लोकसभा में जो रिजल्ट चाहते थे, उनको लगा कि जेल जाने से और कोर्ट के अंतरिम जमानत देने के बाद वो सिंपैथी गेन कर लेंगे और इसका नतीजा उनको दिल्ली के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जीत मिलेगी। और इसी के लिए उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन भी किया। लेकिन नतीजा क्या आया ये आप सभी को अच्छे से पता है। अब केजरीवाल क्या कर रहा है? केजरीवाल दिल्ली की मुश्किलों का हल हरियाणा में ढूंढने का प्रयास कर रहा है। वो कैसे? दिल्ली में लोकसभा के रिजल्ट को देखते हुए इस बार सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा में मोर्चा संभाल रखा है और लोगों को यह समझाने का प्रयास कर रही है कि जैसे गुजरात के लोग मोदी को प्यार करते हैं, अब एक सिंपैथी कार्ड खेल रही है। पहले तो केजरीवाल दिल्ली का था, अब केजरीवाल हरियाणा का हो गया। आप जानते हैं कि केजरीवाल हरियाणा का रहने वाला, तो वो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए केजरीवाल को हरियाणा का बेटा के रूप में प्रस्तुत कर रही है। और जरा इनके तर्क को देखिए। हरियाणा विधानसभा की 90 सीट पर आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने जा रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के नेतृत्व में चुनाव कैंपेन शुरू हो चुका है। अपने कैंपेन के दौरान सुनीता केजरीवाल अपने पति को हरियाणा के लाल के रूप में पेश करते हुए लोगों से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा आशीर्वाद मांग रही है। अपने तरीके से भी ये समझाने की कोशिश कर रही है कि हरियाणा के लोग भी चाह लें तो अरविंद केजरीवाल को वैसी जीत पक्की कर सकते हैं जैसे गुजरात के लोग नरेंद्र मोदी को जिताते आए। आपको याद होगा जब गुजरात के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो केजरीवाल कितना लंबा लंबा भाषण देता था कि आईबी की रिपोर्ट आई है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, लिख करके देने के लिए तैयार था, भाजपा को सीटें ही नहीं मिल रही थी और न जाने अनर्गल बातों का तो पूरा लंबा लिस्ट रहता है, क्योंकि इनकी मेन मानसिकता ही यही है कि किसी तरह सत्ता हथियाना है। और जो फ्री बीज है वो भी वहाँ पर उसने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है, उसके लिए अपनी गारंटी भी दे रही है। सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा में जारी की आम आदमी पार्टी की 5 गारंटी। फ्री बिजली 24 घंटे के लिए, हर एक महिलाओं को 1000 रुपये का वादा, मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, हर युवा को रोजगार, इसकी वो गारंटी भी देती हुई नजर आ रही है। इन्हें लगता है कि जिस प्रकार से इस अभियान को शुरुआत दिल्ली में इन्होंने किया और इसी गफलत में पंजाब में भी सरकार बना ली और यही एजेंडा वो सब जगह लागू करना चाहते हैं। आपने देखा होगा पहले छत्तीसगढ़ में भी तैयार हुई थी, एमपी में भी तैयार हुई थी, लेकिन क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं। और गुजरात में तो लड़ी ही थी और ये जो दिल्ली शराब घोटाला जो हुआ उसका पूरा का पूरा कनेक्शन गुजरात में जाकर मिला है और उसी से सारी कड़ियाँ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये लोग जो अपने आप को नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया अलायंस के सदस्य के रूप में अपने आप को मानते हैं, तो आज हरियाणा में चुनाव हो रहा है तो अकेले क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? जैसे ही लोकसभा के रिजल्ट आए दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्यों अलग हो गई? हरियाणा में भी मिल जाते। अखिलेश राहुल की अच्छी बनती है, केजरीवाल ममता की अच्छी बनती है, सब मिलकर के हरियाणा में चुनाव लड़ लो। जब देश से ही भाजपा को हटाना है तो राज्यों में फिर अलग अलग क्यों लड़ते हो? साथ में लड़ो। लेकिन साथ में नहीं लड़ेंगे क्योंकि अपनी ज़मीनी हैसियत को टटोलना चाहते हैं। कौन बड़ा नेता बन सकता है इसकी ज़मीन तैयार करते हैं। इसलिए ये लोग आपस में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो आपस में ही एक दूसरे को गाली गलौज सब करेंगे, लेकिन जब नरेंद्र मोदी की बात होगी तो सब एक दूसरे का बाहों को ऐसे पकड़ेंगे जैसे कि हमसे पुराना तो कोई दोस्ताना है ही नहीं। तो इसी तरह से इनकी राजनीति चलती रहेगी और इसके क्या परिणाम हुए केजरीवाल को अच्छे से पता है और इसीलिए वो ये चाहता है कि दिल्ली से अपने ध्यान को हटाकर किसी भी तरह छल बल से अगर हरियाणा में अगर ज़मीन मिल जाए तो एक पूर्ण राज्य फिर मिल जाएगा। और केजरीवाल की फितरत अगर आप देखेंगे, इसको प्रशासन से बड़ा प्यार, वो चाहता है कि प्रशासन उसके अंडर में रहे ताकि हम कुछ ऐसा कर सके जिससे उसे कौन सा अचीवमेंट पाना चाहती है ये तो पता नहीं, लेकिन केजरीवाल को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब दिल्ली में जल संकट की बात होती है तो दिन रात हरियाणा को कोसते रहता है कि हरियाणा ने पानी रोक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जब तक पंजाब में सरकार नहीं थी
तब तक पराली का मसला का सीधा सीधा आरोप पंजाब पे लगाता था, लेकिन जब पंजाब में सरकार बन गई तो हरियाणा और यूपी की ओर वो दिशा कन्वर्ट हो गई। तो इन लोगों की राजनीति इसी प्रकार से है। ये लोग जहाँ रहेंगे सत्ता के लिए जो भी हो सकता है करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इनको सिर्फ अपने काम से मतलब है, सत्ता से मतलब है, चाहे वो किसी प्रकार से है। और देखिएगा, जो केजरीवाल पिछले 10 साल से दिल्ली में भारी बहुमत से सरकार चला रहा है और जिस प्रकार से कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ अग्रेसिव राजनीति कर रही है, अगर वो 2-4-5% भी वोट काट लेती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को ही टेक ओवर करके दिल्ली में सत्ता में आई, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को भी अगर टेक ओवर करना है तो निश्चित तौर पर जो लोग आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे थे वही वोट में कांग्रेस सेंधमारी करेगी। और जिस प्रकार से कुछ दिनों से दिल्ली के अंदर भाजपा के लोकल बॉडीज़ एक्टिव हुए हैं, ये उम्मीद की जा सकती है कि पहले की तुलना में कुछ अच्छे परिणाम आ सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से लोकल बॉडीज़ को एक्टिव रहना चाहिए उस प्रकार से वो हो नहीं पा रही, उसको और भी काम करने की ज़रूरत है। तो अगर 5% वोट कांग्रेस काट ले, 5% वोट भाजपा काट ले, तो आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या होगी ये आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि जब सत्ता की बात होगी, अगर कोई मेजॉरिटी नहीं आता है, ट्रायंगुलर हो जाता है, किसी को बहुमत नहीं मिलता है, वैसे में फिर वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से हाथ मिलाकर फिर से सत्ता के स्वाद को चखने के लिए वापस से आ जाएगी। तो यही खबर थी दोस्तों जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप लोग सहयोग भी कर सकते हैं। फ़ोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे है, डिस्क्रिप्शन लिंक में सारे डिटेल्स दिए हुए, ज्वाइन बटन भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का सहयोग ऐसे ही बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।